अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको 3 आसान सी टेक्निक्स बतानी है। वो क्या है कि किस तरीके से हम कोई भी खुराक खाते हैं उसमें से मैक्सिमम हम न्यूट्रिशन किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम अफादियत और ग़िज़ाइयत किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डाइजेशन प्रोसेस को हम मोल्ड करें कि उसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं हम ग़िज़ाइयत के तौर पे हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, बहुत आसान सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक क्या है कि जब तक आपको भूख नहीं लगती आपने खाना नहीं खाना। बड़ी सिंपल सी बात है। क्यों? अगर आपको भूख लगे बगैर आप खाना खाएंगे तो फिर क्या होगा? जैसे हमें स्नैकिंग की आदत होती है, कभी कोई चॉकलेट खा ली, कभी कोई टॉफी खा ली, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो हर वक्त जो है उसके अंदर राइज रहता है। तो उसका क्या हमें नुकसान होता है? अगर इंसुलिन लेवल राइज रहता है तो उससे क्या हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, जो कि डायबिटीज शुगर की एक टाइप है। दूसरा क्या है कि जब इंसुलिन हमेशा आपकी हाई रहेगी तो वो क्या करता है कि आपको वेट इंक्रीज की तरफ, आपका वजन बढ़ाने की तरफ ले जाता है। तो वो आपको क्या करेगा? आपको मोटापा भी करेगा और उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम जो अफादियत है, ग़िज़ाइयत है, वो आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर कुछ ना कुछ खा रहे हैं। नाज़रीन, जो दूसरी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अहम है। वो क्या? मैं आपको पहले एक सादा एग्जांपल से समझाता हूँ और फिर मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ कि होता क्या है। नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि हमारे अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल है, उसका एक काम है, ठीक है? इसी तरह आप टेंशन में आते हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड में आते हैं, तो कौन सा हार्मोन आपका काम कर रहा होता है? कॉर्टिसोल। बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है। आपने देखा है जब आप टेंशन में आते हैं, घबराते हैं, तो आपके हाथ पे ये जो बारीक बारीक बाल हैं, ये क्या होते हैं कि ये रोंगटे ये खड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप खौफजदा होते हैं, आप कुत्ते को देखते हैं, तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है? ये हार्मोन की वजह से हो रहा है। इसी तरह अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो आपने क्या करना है कि आप खाना ना खाएं। आपने देखा है कुछ लोग टेंशन में खाना खा ही नहीं पाते। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो आपने क्या करना है कि अगर आपने खाना खाना है तो उसके लिए क्या करना है? आपने 6 दफ़ा डीप ब्रीथ लेनी है, यानी कि इस तरीके से आपने 6 सांस लेने हैं और उसके बाद आप अपना खाना खाएंगे। तो क्या होगा कि जो भी आपका स्ट्रेस का, जो डिप्रेशन का हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, वो मिनिमम आप पे क्या करेगा कि आपका नुकसान कर पाएगा और आप मैक्सिमम अफादियत उसकी प्रॉपर जो डाइजेशन हो पाएगी और विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशन, जो मैं कहता हूँ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनकी मैक्सिमम मैक्सिमम उनकी अब्जॉर्प्शन हो पाएगी। अच्छा नाज़रीन, तीसरी टेक्निक क्या आ जाती है? नाज़रीन, तीसरी टेक्निक ये आ जाती है कि आपने बिल्कुल काम एंड कूल रह के अपने खाने को स्टार्ट करना है। ये नहीं करना कि जैसे हमारा स्टार्टिंग में होता है, खाना क्या पका है? ओह! दाल पकी है, मैंने दाल नहीं खानी। गोभी पकी है, मैंने नहीं खानी। ओह! इसके अंदर नमक कम है। तो कभी भी शिकायत की तरफ नहीं जाना। आपने क्या करना है कि आप उस पे शुक्र अदा करें जो चीज़ें आपको मिली हैं, और आप अपने से नीचे वालों को देखें कि जो मेरे से गरीब लोग हैं, उन्हें भी पता नहीं खाना मिला है या आज का नहीं मिला। पाकिस्तान है तो 50% जो हमारी आबादी है वो आप देख रहे हैं गुर्बत की लाइन से नीचे रह रही है। तो जो आपको खाना मिलता है आप उसे एहतमाम करके आराम से खाएँ, उस पे शुक्र अदा करें कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम से कम आपको इतने वसाइल दिए हैं कि आप मैक्सिमम चीज़ें लेके खा सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप शिकायत की तरफ जाएँगे तो फिर वही आएगा कि आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। जैसे-जैसे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा और फिर भी सेम वही इफ़ेक्ट आएगा हार्मोन्स का कि विटामिन और मिनरल्स और जितना भी न्यूट्रिशन उनकी अब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। नाज़रीन, अगर आप इन 3 चीज़ों पे अमल करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम फ़ायदा ले पाएँगे, आप जो भी ग़िज़ाइयत खाएँगे। और नाज़रीन, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आयुर्वेद में से हैं और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।